Welcome friends, welcome to your favorite channel Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve question paper of English from Braj assignment, and this is our question paper number 4 and we are going to solve section D. So now let's start. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, you are Asi or Arus, head girl, head boy, and you have had a very memorable school trip to a hill station. Write a diary entry डिस्क्राइबिंग विविडली द फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द हिल स्टेशन। तो आपको हिल स्टेशन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे डायरी राइटिंग है, तो हेडिंग मारेंगे माय फैमिली ट्रिप टू माउंट आबू। तो भाई ये तो गरीबों वाला हिल स्टेशन है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊटी लिख दो, बराबर, मुन्नार लिख दो, थेकड़ी लिख दो। सो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जिस हिल स्टेशन के बारे में मालूम हो उसके बारे में लिखोगे तो मच बेटर। तो चलो भाई अपने माउंट आबू ही ले जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो डे है और डेट और डे 1, तो यानी हमने 2 दिन का या 3 दिन का हमने ट्रिप रखा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि माउंट आबू में क्या क्या है। तो माउंट आबू है, इट इज़ अ हिल स्टेशन विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। एंड वहाँ के जो फेमस प्लेसेस हैं, नक्की लेक है, देलवाड़ा जैन टेम्पल है, बराबर, और अद्धर देवी का टेम्पल है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहाँ पे बेयर देखने को मिलते हैं हमको। ये सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो ये मैंने बता दिया। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे, जो भी माय फैमिली ट्रिप टू माउंट आबू और माय फैमिली ट्रिप टू ऊटी। यहाँ हमारा डे आएगा, डेट आएगा, और यहाँ हमारा डे आएगा। डेट भी इसी तरह प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। जिस दिन तुम्हारी एग्जाम हो उस दिन का लिखेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारी एग्जाम है 23 मार्च को, तो 23 मार्च 2025 लाइक दिस। इस तरह प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। ओके, तब आगे आपको डिस्क्राइब करना है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा, हाउ डिड यू गो देयर, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स कितने थे, तुमने क्या एंजॉय किया। इसको जितना विविडली लिख सकते हो लिखेंगे, और इसको लिखना है सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि ये जो पास्ट का इवेंट है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो यू हैव टू राइट इट इन सिंपल पास्ट टेंस। तो इट वॉज अ ट्रिप टू माउंट आबू, अ स्मॉल ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन अरावली माउंटेन रेंज इन राजस्थान। तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का, जहाँ पे आया हुआ है ये माउंट आबू। इट इज़ 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम अंबाजी। वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 8 AM इन आवर कार एंड रीच्ड अंबाजी अराउंड 12:30। तो हम लोग 8 बजे निकले और 12:30 पे अंबाजी पहुँचे। आफ्टर टेकिंग दर्शन ऑफ अंबाजी वी स्टार्टेड टूवर्ड्स माउंट आबू। तो सबसे पहले हमने दर्शन किए, फिर माउंट आबू निकल गए। वी रीच देयर अराउंड 2 PM। हम वहाँ 2 PM पर पहुँचे। यहाँ पे एक वस्तु नोटिस करना, पहले हमने अंबाजी को मेंशन किया, तो ये आप कब लिख सकते हो, जब वो हिल स्टेशन के बारे में हमको मालूम हो कि माउंट आबू से थोड़ा देर पे 45 किलोमीटर पहले आता है अंबाजी। ओके, वी बुक्ड अ होटल एंड गॉट फ्रेश एंड वेंट टू फेमस नक्की लेक। तो हमने वहाँ पे फ्रेश हुए। सब माउंट आबू में फेमस प्लेस है नक्की लेक। और ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और दानवों का संग्राम हुआ था तो देवता लोगों ने अपने नैल से इस लेक को बनाया था, खोद करके, इसलिए इसका नाम पड़ा नक्की लेक। वी डिड बोटिंग। हाँ, नक्की लेक में बोटिंग एंजॉय करने का बहुत अच्छी जगह है। आई ऑल्सो गॉट द चांस टू वेयर ट्रेडिशनल रॉयल क्लोथ्स एंड गेट फोटोग्राफ्ड इन अ नियर बाय शॉप। अब नक्की लेक पे जाओगे तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस वो पहना के फोटोशॉप वहाँ पे होता है, तो वो हमने किया। After visiting the Nakki Lake, we went to local market and did some shopping till 8 PM. ये हमारा डे 1 हो गया। अब हमारा डे 2 संडे। तो नेक्स्ट डे आफ्टर ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट द होटल एंड वेंट टू अद्धर देवी टेम्पल। ये अद्धर देवी टेम्पल है, ये 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है ये। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टेम्पल इन द मिडिल ऑफ द माउंटेन्स। We also enjoy feeding birds and monkeys there. And from other Devi temple, we went to famous Jain temples of Mount Abu, Delwada Jain temples है।
और ये जो टेम्पल्स है देलवाड़ा के जैन टेम्पल, दे आर वेरी फेमस फॉर स्टोन कार्विंग। इसमें जो पत्थर में नक्काशी हुई है वो बहुत ही अद्भुत है। वी गॉट मेस्मराइज बाय ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द वाइट मार्बल। वी ऑल्सो वेंट टू पीस पार्क एंड सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स। ये ब्रह्म कुमारी का पार्क है, वहाँ पे पीस पार्क। ये जो पार्क है यहाँ पे बहुत ही शानदार फूल होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी विजिट करने गए। We also went to Peace Park and beautiful colorful flowers. We also ate traditional Rajasthani food there, and at the evening we went to Sunset Point. ये Sunset Point भी माउंट आबू में काफ़ी फेमस है, लोग Sunset Point को भी देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। Now day 3. On day 3 we got ready at 6 AM and left the hotel to reach Guru Shikhar. ये हाईएस्ट शिखर है अरावली पर्वत माउंटेन रेंज का। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट आबू। वी फेल्ट एज इफ वी वेर रोमिंग इन द क्लाउड्स। इट वॉज सो हाई दैट वी कुड सी द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ से जो गुरु शिखर है यहाँ पे अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी हमको दिखाई देता है। एट नून आफ्टर टेकिंग लंच वी लेफ्ट फॉर अहमदाबाद एंड रीच्ड आवर होम अराउंड 7 in the evening after a memorable trip। तो ये थोड़ा लेंथी है, तो भी इस तरह से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। ये एडवर्टीजमेंट है। यू आर रोशन फटवानी, द ओनर ऑफ फिटनेस सेंटर, प्रिपेयर एन इम्प्रेसिव एडवर्टीजमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ योर फिटनेस सेंटर। आपकी फिटनेस सेंटर चला रहे हो, जिम, उसके लिए एडवर्टीजमेंट बनाना है। तो यानी ये वन टाइप ऑफ जैसे विजिटिंग कार्ड होता है उस तरह से। यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, और रोशन फटवानी, बराबर, और ये मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। अब ये इसमें आपको कलाकारी दिखानी है, तो सबसे पहले जो भी जिस चीज़ का आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो लार्ज नंबर, लार्ज फॉन्ट्स में लिखना है, और इसको बॉक्स में बना के लिखना है। ओके, ये लार्ज फॉन्ट्स में लिखना है। अब कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके लिए क्या है कि आपकी एक टैग लाइन होती है। तो ये फिटनेस है, तो इसमें जैसे टैग लाइन दिया है, गेट टू द जिम मैन एंड बी ए ही मैन, ये इसकी टैग लाइन है। कुछ भी टैग लाइन बना सकते हो, बराबर। फिर यहाँ पे जब हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, हम अपने जो बिजनेस है उसको प्रमोट करते हैं। तो आपके जो बिजनेस है उसके सालिएंट फीचर्स क्या है वो उसमें बताना है। तो भाई क्या है आपकी विशेषता, ऑल इक्विपमेंट्स हैं, फ्री डाइट प्लान है। जिम में हम लोग जाते हैं तो उसमें डाइट प्लान आपको मेंटेन करना पड़ता है, खाली एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू मेंटेन योर डाइट। जैसे एज ए स्टूडेंट तुम लोग को लाइट फूड लेना चाहिए, बराबर। अगर तुम हैवी फूड लोगे तो आलस आएगा तुमको, इसलिए लाइट फूड लेना चाहिए, डाइट हमको मेंटेन करना चाहिए। तो ये हमारा एक इस फीचर ये है। दूसरा, फ्री डाइट प्लान, बेस्ट ट्रेनर्स। अब इसमें आप, ये तो हुआ आपके साइलेंट फीचर। नाउ यू हैव टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होंगे, तो जैसे लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग आते हैं, तो लिख सकते हैं कि डिफरेंट बेचेस फॉर द लेडीज़। तो इस तरह से जो लेडीज़ कस्टमर्स होती है उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमने लिखा है भाई फ्री 1 वीक ट्रायल। अब ये जो चीज़ है इसको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लिख दे रहे हैं, जिस तरह से ये लिखा है, बराबर। अब 50% डिस्काउंट ऑन फॉर फर्स्ट 50 मेंबर्स। तो जैसे ये अलग अलग शेप में लिखा है, इसको अलग अलग ढंग से लिखा है, तो इस तरह से हम उसको लिखना है। अब जहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा हमारा एड्रेस, कोई भी एड्रेस लिख सकते हो जो आपको ख्याल हो, उस तरह से प्रॉपर वे में हम इसको लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा एडवर्टीजमेंट बनता है। नेक्स्ट है हमारा नोटिस। द रिसेंट फ्लड हैज डिस्टर्बेड द लाइव्स ऑफ विलेजर्स एंड हैज पुट देम इन हेल्पलेस एंड मिजरेबल कंडीशन। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट इज द सोशल ड्यूटी टू हेल्प सच नीडी। You are Missa J, a head girl, write a notice appealing the students to donate in case or kind. So, आपको ये नोटिस बनाना है। आप हेड स्टूडेंट हो आपके स्कूल के,
तो यू हैव टू अपील द अदर स्टूडेंट्स टू डोनेट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। तो नोटिस है, तो नोटिस भी बॉक्स में आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ स्कूल का आएगा आपका नाम, सिल्वर बेल्स हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा सिल्वर बेल्स हाई स्कूल। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, यहाँ डेट आएगी। नोटिस को इस तरह से कैपिटल लेटर में बोल्ड करके इन द मिडिल आएगा, बराबर। अब यहाँ पे आपको इस तरह से टैग लाइन करनी है, ये अपीलिंग होगा, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। यहाँ आप चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं, तो ये इस तरह की लाइन लगाने से ये अट्रैक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्वच्छता के लिए नोटिस निकाल रहे हो तो ऐसी टैग लाइन लगा दो, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, एनीथिंग रिलेटेड विद द टॉपिक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को लिए नोटिस बता रहे हो। There the recent floods have disrupted the lives of लातूर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अभी जो फ्लड आया है इसने महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनकी लाइफ को काफ़ी इफेक्ट किया है। इट इज़ एन हम्बल अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हेल्प इन रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स ऑफ लातूर डिस्ट्रिक्ट अरेंज बाय आवर स्कूल। तो स्टूडेंट्स से रिहेबिलिटेशन के लिए, जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमारा स्कूल जो है वो अरेंज कर रहा है। तो ये हमने बताया कि ये बताया व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस नोटिस। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप इस ये जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं इनकी हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हो। तो कैन डोनेट बाय चेक डीडी इन फेवर ऑफ लातूर विक्टिम फंड, तो आप चेक भी दे सकते हो, डीडी भी दे सकते हो। कैन डोनेट इन केस और काइंड डायरेक्टली टू द स्कूल, और अगर चेक या डीडी अवेलेबल नहीं हो तो आप कैश दे सकते हो डायरेक्टली टू द स्कूल। और कैन डोनेट फूड, क्लोथ्स और हाउस होल्ड आइटम्स, आप चाहो तो फूड, क्लोथ्स और या घरेलू चीज़ें वो भी आप डोनेट कर सकते हो। फिर इसके बाद नीचे ऐड कर देने का, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर। आप ज़्यादा डिटेल्स के अपने क्लास टीचर के लिए, अथवा फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द योर CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव। फिर यहाँ पे बाद आ जाएगा दिया प्रजापति। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप प्रॉपर वे में लिखेंगे, नोटिस मिडल में होना चाहिए, और यहाँ पे जो टैग लाइन आएगी या जो सब्जेक्ट वो आ जाना चाहिए, और इस तरह से आपको लिखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको इस तरह से बुलेट बना करके दिखाना है, तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। तो राइट ए रिपोर्ट ऑन टोबैको डे, एडिक्शन डे ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल रिसेंटली, बराबर। कि लास्ट संडे program was arranged by our school to make awareness among the children to protect them from tobacco and its harmful effects। अब इसमें आपको ये बताना है कि आपने इसमें एज ए चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया था। तो कोई भी चेयरपर्सन दिखा सकते हो। डॉक्टर अमित शाह was invited as the chief guest, and he gave us a very nice information about the harmful effects of tobacco, and he told that tobacco is one type of carcinogen and it causes cancer like this। okay, so हम ये चालू कर रहे हैं। डॉन बॉस्को स्कूल मकरपुरा वडोदरा ऑर्गेनाइज अ वन डे प्रोग्राम ऑन टोबैको डे, एडिक्शन डे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल
section as they are susceptible to acquire this. Now this is a very long sentence. So you have to break it into 2 or 3 sentences. For example, Don Bosco had arranged awareness day on 7 July 2024. तो इसको एज अ सिंपल लैंग्वेज में लिखना है. जैसे ये सेंटेंस है, इसको लिख सकते हो कि मिस्टर द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट. सिंपल सेंटेंस में लिखना है विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, बराबर. एंड ही गेव अ वेरी नाइस स्पीच अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ tobacco. He told us that the tobacco has a toxic named nicotine, and nicotine is responsible for cancer. And he told us that the students are a simple victim of these kind of the nonsense or harmful substances. तो मीन टू से आपको एक सिंपल वे में इसको लिखना है, सिंपल सेंटेंस में लिखना है. हाँ, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेर ऑल्सो इन्वाइटेड ऑन द प्रोग्राम. फ्यू मेंबर्स फ्रॉम द प्रेस फ्रेटर्निटी वेर ऑल्सो प्रेजेंट टू गिव कवरेज इन देयर रिस्पेक्टिव डेलीज. अब इस तरह का प्रोग्राम हो जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, उसमें ये चीज़ दिखा देने का कि पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया था एंड द पर्सन्स फ्रॉम द रिपोर्टर्स फ्रॉम द प्रेस वेयर ऑल्सो इनवाइटेड. तो इस तरह से आप जो है उसको लेंथी बना सकते हो. अब उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई. दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज फॉलोड बाय अ शॉर्ट एग्जीबिशन वेयर द स्टूडेंट्स हैड डिस्प्लेड charts, banner and statistic models of effects of using tobacco in the life of an individual. तो यहाँ पे शॉर्ट एग्जीबिशन था जिसमें बैनर्स थे जो बताते थे कि जो टोबैको है उसका हमारी हेल्थ पर, लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है. सो टोबैको इज़ नॉट हार्मफुल नॉट ओनली फॉर अ इंडिविजुअल बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द होल फैमिली. ओके. So in the end of the program, the students and the parents took an oath that they would avoid all kind of uses of tobacco, and they took an oath that they will never consume tobacco in their life. कि स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने कसम खाई कि वो कभी भी इसको लाइफ में कंज्यूम नहीं करेंगे. तो मिंटू से रिलेटेड विद द टॉपिक आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा ईमेल राइटिंग. यू आर धनश्री काले, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम और हर अबाउट द न्यूली फिटेड वाटर प्रिकोलेशन सिस्टम इन योर सोसाइटी एंड हाउ इट सेव्स वाटर. तो सबसे पहले तो आपको लिखना है, तो ये चीज समझो कि व्हाट इज परकोलेशन सिस्टम. तो परकोलेशन सिस्टम ये क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर को कंजर्व करने का. इसमें क्या होता है कि सोसाइटी में एक वेल बनाया जाता है, परकोलेटेड वेल. सोसाइटी का जो बरसात का जो पानी है इस वेल में इकट्ठा होता है, तो इससे जो ट्यूबवेल होता है सोसाइटी का वो रिचार्ज हो जाता है, बराबर. तो उसके चलते आगे जाके पानी की शॉर्टेज नहीं होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज परकोलेशन. परकोलेटेड वेल मतलब क्या होता है, व्हाट इज परकोलेशन सिस्टम. ओनली देन यू कैन राइट दिस. ओके. सो अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं हमारे. तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आएगा, जिसने सेंडर है यहाँ बताया धनश्री काले. हमारा ईमेल एड्रेस नहीं दिया है तो हम ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे. ईमेल आईडी इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स. यहाँ पे धनश्री है तो उसको धन्नो बना दिया, चल मेरी धन्नो जी. यहाँ पे 09@yahoo.com या gmail.com, बराबर. अब यहाँ जो सेंडर जिसको हम भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी हमको नहीं दिया है, तो वी हैव टू क्रिएट इट. उसको इस तरह से कर दो, ABC अथवा xyz06@gmail.com. यहाँ हमारा सब्जेक्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ वाटर परकोलेशन सिस्टम. इस ईमेल में हम क्या कर रहे हैं, वाटर परकोलेशन सिस्टम का एडवांटेजेस बता रहे हैं. तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं हमारा मेन ईमेल. पहले आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आएगा डियर फ्रेंड, हाय हाउ आर यू.
एंड योर फैमिली, आई होप यू आर वेल, वी आर ऑल फाइन हियर। अगर आप जैसे इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते हो तो जो शुरुआत का पैराग्राफ इसको थोड़ा लेंथी बना दो। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड योर ईमेल लास्ट वीक, आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड इट बट आई वॉज वेरी बिजी सो आई कुड नॉट रिप्लाई यू अर्ली। आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप यू आर ऑल्सो हेल एंड हार्टी देयर। तो इस तरह से 3-4 सेंटेंस आप लिख दिया तो उसके बाद क्या होता है, आप थोड़ा सा भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आएगा। तो आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग फॉर यू टू नो आवर सोसाइटी पीपल डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द रेनी वाटर एंड फर्मली प्लान टू सेव इट। तो हमारे सोसाइटी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो रेन वाटर है उसको सेव करेंगे। दे फिटेड द वाटर पर्कोलेशन सिस्टम इन आवर सोसाइटी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। रेनी सीजन से पहले पर्कोलेशन सिस्टम हमने फिट करने का डिसाइड किया। Actually, it is an artificially created surface water body submerging in its reservoir a highly permeable land so that surface runoff is made to percolate and recharge the groundwater storage. Now tell me one thing, now I want to tell you कि ये sentence है तुम्हारे लिए काफ़ी lengthy है, so you have to write in simple language. So percolated is one type of well which is filled with sand and the rain water is conserved in the percolated well. Because of this, our tube well is recharged and therefore there will be no shortage of water in the future. Okay, so what I want to tell you कि you have to write in a simple language. This language may be tough, ये बहुत ही profound language है, but this may be tough, so you should write in your own language. And इसमें कुछ भी अपने मन से ऐड कर सकते हो कि जैसे water is the level of water is decreasing day and day. There is a shortage of water in cities, so we must conserve the water. ऐसा जो related with the topic है आप उसको ऐड कर सकते हो, बराबर। You may suggest to your society people. अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया कि आप भी अपने सोसाइटी में इस चीज़ को रख सकते हो। टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। अब इसके बदले आप सिंपल लिख दो, प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, ऑलवेज कोई भी ईमेल हो उसमें लिख दो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, विथ केयर धन्नो, अथवा लविंगली योर्स धन्नो। ओके, इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, write a letter to your father requesting him to give permission for tour to North India in Diwali vacation. Okay, so आपको फादर से परमिशन लेना है एंड यू आर गोइंग टू विजिट नॉर्थ इंडिया। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि टूर कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने दिन का टूर है, चार्जेस क्या हैं, ओके, और किस किस प्लेस पे जा रहे हो। तो इस टूर के लिए नॉर्थ इंडिया तुम जा रहे हो तो तुमको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में कहाँ जा रहे हो, कौन कौन से प्लेस आ जा रहे हैं। जैसे मान लो वाराणसी चले जा रहे हो, वाराणसी जा रहे हो, फिर वहीं पे पास में ही है प्रयागराज है, बराबर, फिर शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, ये सब नॉर्थ इंडिया में आया हुआ है। तो तुम उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो तो तुम्हारा ये जो लेटर है ये पूरा हो जाता है। ओके, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि तुमको क्या क्या लिखना है, कि टूर जा रहा है तो तुम किसके साथ जा रहे हो, कितने दिन का टूर है, वेयर विल यू स्टे, व्हाट इज़ द चार्ज। ओके, सबसे पहले यहाँ आएगा एड्रेस। एड्रेस में देखो 104 RR बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ एड्रेस अधूरा है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, LG रोड यहाँ कॉमा, अहमदाबाद यहाँ एड्रेस पूरा हुआ तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ये एड्रेस प्रॉपरली लिखना है, ये मिस्टेक करोगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ आएगा आपका डेट, एग्जाम जिस दिन हो उस दिन की। डियर डैडी, हाउ आर यू, हाउ आर मॉम एंड भारत, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी फाइन, आई एम फाइन हियर एंड डूइंग वेल। पहला जो है इसमें भाई राजी खुशी बता देने का कि मैं भी राजी खुशी से हूँ, एंड होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। Recently I finished with the middle semester examination. I have done well in the examination. अब तुमको टूर पे जाना है भाई,
अब तुम बोलोगे भाई मेरा पेपर खराब गया, बराबर, तो टूर पे क्या तुमको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। सो यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स, तो उनको बोलो कि भाई मेरा पेपर अच्छा गया है, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो वो तुमको राजी राजी से अलाउ कर देंगे। माई कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग दिवाली वेकेशन। इट इज़ अ टूर ऑफ 15 days, 15 days का है, विच विल इंक्लूड 2 states ऑफ नॉर्थ इंडिया। द ट्रैवल इज बाय 3rd AC, stay in 3-star hotel and there will be a local guide for the tour। मीन टू से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है, बराबर, कि कैसे, हाउ विल यू गो देयर, you will go by bus or by air or by train, whatever। The stay will be in twin sharing non-AC rooms। The total cost of the tour per head is ₹20,000। कॉस्टिंग जरूर बता देना है, कितने डेज के लिए जा रहे हैं वो भी बता देना है। एंड हाउ मेनी पर्सन्स आर गोइंग देयर, तो अ ग्रुप ऑफ 20 boys is going on this tour, you can also write it। Since I have just finished the examination, I request you to permit me to join the tour। अब मेरा एग्ज़ाम अभी हाल ही पूरा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे टूर में जाने का परमिशन दो। Moreover, since last 2 years I have never had a vacation and this will be with my friends, which will be a memorable one for me। So now you can, as I have told you, always write in simple sentences and small sentences। So you can write that I want to spend some quality time with my friends because this is the last year of my college। इस तरह से लिखो तो it becomes more attractive। I once again urge you to allow me to join the tour। Please send me the registration amount of ₹5,000 at the earliest in my account so that I can book my seat। कि मुझे 5,000 रुपया भेज दो, जिससे कि मैं इसको अपना जो सीट है उसको बुक करा सकूं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू भारत, भारत इसका भाई है भाई। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर लविंग सन ABC। बराबर, यहाँ पे हमारा पूरा हो रहा है, और जब भी पूरा करें तो ये चीज़ इनमें लिख देने की, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू भारत, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट रिप्लाई और ईमेल। नेक्स्ट है हमारा ये, हमको ऐसे लिखना है। तो जब भी ऐसे लिखना हो हमको कॉमन सेंस का यूज करना है रिलेटेड विद द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, बराबर। तो हमको दिया है पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, वाई स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, प्रोस एंड कॉन्स, कंक्लूजन। तो हमको सबसे पहले ये जो टॉपिक है उस पर डायरेक्ट हमको नहीं पहुंच जाना, हमको धीरे धीरे आना है। टूडेज एजुकेशन हैज़ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट कीपिंग द डिफरेंट स्टेज इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इन माइंड। तो आज अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग रिलेटेड विद द जो हमारे सोसाइटी में जो चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से। द रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्ट्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, द नीड ऑफ द डे ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर्स arts like drawing, music and sports etc. are the part and parcel of the present day education system। आज हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? तो टुडे वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एंड आर्ट्स लाइक ड्राइंग, बराबर। बट स्पोर्ट्स इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जैक अ डल बॉय। यानी तुम दिन भर पढ़ते रहो और खेलो नहीं, थोड़ा भी स्पोर्ट्स ना करो तो यू विल बी डल, बराबर। तो रिलेटेड विद द टॉपिक हमको लिख देना है। सो देयर इज ए प्रोवर्ब दैट ए हेल्थी माइंड लाइज इन ए हेल्थी बॉडी। यानी अगर तुम्हारा बॉडी हेल्दी होगी तो ही तुम्हारा माइंड हेल्दी होगा। सो यानी जो भी तुमसे रिलेटेड हो लिखना चाहिए तुमको। सो आउट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट द मोस्ट एसेंशियल एंड हाईली यूजफुल सब्जेक्ट विच कीप्स यू फिट एंड फाइन इज स्पोर्ट्स। तो फॉर हेल्दी एंड एक्टिव माइंड एंड फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड फिजिकल फिटनेस इज नीडेड। हमको फिजिकल फिटनेस चाहिए। द क्वालिटीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, डिसिप्लिन, एंड्योरेंस, कोऑपरेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, टीम स्पिरिट एंड ब्रदरहुड कैन बी डेवलप्ड थ्रू द एक्स्ट्रा करिकुलर
एक्टिविटीज एंड इंडोर और आउटडोर गेम्स। यानी हम जो स्पोर्ट्स होता है उससे क्या क्या हमारे अंदर आता है, कंसंट्रेशन आता है, डिसिप्लिन आता है, एंड्योरेंस आता है, कोऑपरेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, टीम स्पिरिट, ब्रदरहुड, ये सब किससे डेवलप होता है, स्पोर्ट्स से। द स्टूडेंट्स लर्न टू बी मोर courteous एंड फ्रेंडली while प्लेइंग द गेम। जब हम गेम्स खेलते हैं बहुत ही कोर्टियस और फ्रेंडली हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द गेम एंड डू द बेस्ट, बट विनिंग और लूजिंग द गेम इज सेकेंडरी मैटर। इट सेज हेल्थ इज वेल्थ। A sick and weak mind or body cannot develop concentration fully or partly on studies or education. Mean to say, if you are sick, then you cannot concentrate in your study. The present day education has accepted the need of the sports and hence, अब इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बराबर। जैसे माइकल शुमाकर, ही इज़ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नाउ दिस डेज, ही इज़ ए गोल्फ प्लेयर और उसका ईयरली इनिंग अर्निंग जो है लगभग 800 करोड़ है। लियोनेल मेसी है, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, ये सब के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल वी इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंडियन पेरेंट्स generally focus on the other careers like doctor, engineer, lawyer, etc. But we ignore the importance of sports in our life. But there are many examples in our society like Mahendra Singh Dhoni, Sachin Tendulkar, and like other sport person Michael Schumacher, Ivan Djokovic. आपको स्पोर्ट पर्सन के नाम लिख दो तो भी आपका बहुत कुछ लिखा जाएगा। These persons are healthy and also wealthy. So sports make us healthy and also wealthy. ये जो है इसको देखना, एक्चुअली क्या होता है जब आप इस तरह का ये पढ़ोगे तो इसमें से कुछ सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें से मान लो आपको 10 सेंटेंस आपको याद हो गए, 10 अपने मन से लिखे और तो आपका जो ऐसे है वो पूरा हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड एंड मेक अदर्स। अब देखो हमको कंक्लूजन करना है। इसमें आपको लिखना है कि द स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड दे शुड प्ले एटलीस्ट 1 or 2 गेम्स एवरी डे फॉर 1 or 2 hours. For there it will be one type of entertainment and at the same time it will be very beneficial for their physical health. Okay? And इसमें योगा का आप ऐड कर सकते हो। Yoga is very beneficial for health, so students should practice yoga every day. अब इसमें आप कोई भी जो ग्रेट थिंकर्स है उनकी कोई लाइन है रिलेटेड विद द टॉपिक है, यू कैन ऑल्सो राइट इट। डॉक्टर राधाकृष्णन, लेट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैज truly said, success is the combination of 2 things, the grace of divine and the human efforts. तो रिलेटेड विद द टॉपिक आप जो भी है वो इसमें लिख सकते हो। स्वामी विवेकानंद का लिख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फुटबॉल and he said that the youth must be physically and mentally strong. A physically weak person cannot be beneficial for his country. You can add like this, okay? Next है wars, constructive और destructive. इसमें आपको wars के बारे में बताना है। तो उसके effects, कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी, बूस्टिंग इंडस्ट्री, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमी, डिस्ट्रक्टिव लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइक इन टैक्स, डिसरप्टिंग रूटीन्स। तो वॉर क्यों होता है उसको आपको बताना है और इसमें 2 वर्ल्ड वॉर हैं उसको मेंशन कर दो तो बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 to 1919। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 to 1945। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1 crore 10 lakh सोल्जर्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स। सेकेंड में भी और इसमें 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें लगभग 45 कंट्रीज। तो वॉर्स जो होती है इससे ना सिर्फ प्रॉपर्टी का लॉस है, ह्यूमन का भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। फॉर एग्जांपल इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, दुनिया की बहुत बड़ी मंदी आई थी। अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑन 6
अगस्त 1945 जापान में हिरोशिमा पे अमेरिका ने बॉम्ब डाला था एंड 60,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। उसी दिन सेम डे 60,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1945 सेकंड बॉम्ब डाला अमेरिका ने और इसमें 30,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। सो वॉर इज नॉट एन सॉल्यूशन। War is harmful not it is harmful for the whole humanity. So इसमें आप ऐड कर सकते हो we should follow the principle of Buddha and Sri Krishna that peace is necessary for the development of humanity and human beings. So we should head the war and we should preserve the brotherhood. तो इसमें ये आप कब लिख सकते हो? जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हो। मैंने ये दिया है, यू रीड दिस टॉपिक, तो आप जब इसको रीड करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा ही। ओके हाँ, अब है स्टोरी राइटिंग। राइट ए स्टोरी इन 200 वर्ड्स बेस्ड ऑन द इनपुट्स गिवन बिलो। Rich man had a son, loved his son. A boy of great promise got into bad company, lost his interest in studies, wasted time, idle gossip and play. Father grew worried, advised son without success a plan. A basket full of fine mangoes, a rotten mango, kept a rotten mango into the basket, saw it in the morning, all the mangoes were rotten. Realized influence of bad company, gave a bad company, give a suitable title and moral to the story. So इसमें देखो तुमको लाइन ख्याल आ गया होगा कि what you have to write. अब इसमें जो कैरेक्टर्स है उसके नाम आपको बताने हैं, वो जहाँ रहते थे वो विलेज भी बता देंगे. There was a village and there lived a farmer. His name was Ram Singh and he was the richest jamidar of the village. He was a very nice person, he was very kind and he had only one son. And his son's name was Lakshman. And whatever and जो आपको नाम अच्छा लगे. So the farmer or the jamidar loved his son very much. He was also a good boy, but he fell in bad company of some of his classmates. His classmates they used tobacco and they wasted their time in all the nonsense things. So his father was very much worried about his son. He tried to tell him stop his company, but he could not succeed. Then one day he got an idea. He bought a basket of mangoes and he told his son that he should bring a rotten mango. Rotten mango यानी सड़ा हुआ आम. And he also put the rotten mango in the basket. And in the morning he asked his son to bring the basket. When he brought the basket, he saw that all the mangoes had rotten. सारे आम सड़ गए थे. So his father said that you can see now that a rotten mango can rotten the whole basket. यानी एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को सड़ा देता है. Mean to say, if you are in a bad company, you are ruining your life. So his father told him that now you should give up this bad company, otherwise you will your own life. So his father, the son, understood the feelings and he gave up the bad company. Now he became once again a very nice boy. अब इसको टाइटल दे सकते हो, इफेक्ट्स ऑफ बैड कंपनी अथवा बैड कंपनी. बराबर. अब इसमें मोरल लिख देना हो तो इस मोरल में लिख सकते हो बैड कंपनी ruins the life. ओके इस तरह से आप लिख सकते हो. तो दोस्तों यह हमारा ये सेशन पूरा हो रहा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.